हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और उन नामों में एक नाम है ऋषिकेश, अर्थात वे भगवान जो हमारी सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, चाहे वे कर्म इंद्रियां हो या फिर ज्ञान इंद्रियां। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार अर्जुन भगवान को उपदेश देते हैं। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे इस रथ को स्थापित करें। हालांकि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, परंतु यहां पर वे दिखाते हैं कि किस प्रकार वे अर्जुन की वाक इंद्रियों के वश में आए और फलस्वरूप उन्होंने उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित किया। तो तत्व की दृष्टि में भगवान होने के बाद भी जब रस की बात आती है, जब रस का आदान प्रदान होता है, तो भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। उनकी भगवत्ता रूपी उपाधि तुच्छ हो जाती है और छोटी पड़ जाती है। हालांकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मद्भयाद् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद्भयात्, कि भगवान के भय के कारण ही हवा बहती है, अग्नि दहकती है इत्यादि। यहां तक कि स्वयं मूर्तिमान भय भी भगवान से भय करता है। यद बिभेति स्वयं भयम, ऐसे भगवान जिनके दृष्टिपात मात्र से ही इस सृष्टि का सृजन होता है, ऐसे भगवान जिनकी स्तुति, जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण इत्यादि देवता करते हैं, ऐसे भगवान जिनकी सेवा हजारों हजारों लक्ष्मियां करती हैं, ऐसे भगवान अपने रसिक भक्तों के सामने, चाहे वे सख्य रस के भक्त हों या फिर वात्सल्य रस में या फिर माधुर्य रस के, ऐसे भक्तों के सामने ऐसे परम भगवान भी दास बनकर अपने आप को निम्न समझते हैं। जब कभी माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को फटकारने के लिए या डांट लगाने के लिए छड़ी दिखाती थी, तो भगवान बहुत जोर से क्रंदन करते थे। रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम मृजंतम, भगवान अपनी आंखों को मसलते हुए बहुत जोर जोर से विलाप करते थे और जोर जोर से रोते थे। जब कभी भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल में हार जाते थे, तो भगवान हारने के फलस्वरूप अपने मित्रों को कंधे पर उठाकर सवारी करवाते थे। और जब कभी वे मना करते थे, तो उनके दोस्त उनको कहते थे कि यदि तुम हमें सवारी नहीं करवाओगे तो कल से हम तुम्हें खेल में नहीं लेंगे। जब कभी भगवान गोपियों के साथ कोई लीला करते थे, गोपियों को परेशान करते थे, तो गोपियां भगवान को ताड़ित करती थी, भगवान को दंड देते थे। तो कहाँ गई भगवान की भगवत्ता? इसलिए इन सभी सिद्धांतों से और प्रसंगों से हमें समझना चाहिए कि भगवान के दो पहलू हैं। एक है तत्व की दृष्टि से और दूसरा है रस की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से श्री कृष्ण परम भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं या ईश्वरः परमः कृष्णः। परंतु जब रस की बात आती है, तो वे भगवान अपने दासों के दास हो जाते हैं। वे भगवान दासानुदास कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान से कौन अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहेगा? इसलिए इस्कॉन के संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद अपनी श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के भूमिका में लिखते हैं कि किसी भी जीवात्मा को, किसी भी मनुष्य को चाहिए कि भगवान से इन प्रमुख रसों में अपना रिश्ता जोड़े, और यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, यही मनुष्य जीवन की पूर्णता है। तो आइए हम सब पूरे तन और मन से भगवान की सेवा करें और उस सेवा को करते हुए भगवान के साथ इन्हीं किसी रसों में अपना आदान प्रदान आरंभ करें। हरे कृष्ण।